बच्चों, आज के इस हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में सुनाची क्लासेज आपका स्वागत करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस हम वीडियो लेक्चर्स में यानी कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, लेट केपीटी बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पी एंड टी। यानी स्टूडेंट केपीटी एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि स्टूडेंट इसमें यानी कि टू वेरिएबल्स होंगे, इसमें आपका पी भी एक वेरिएबल होगा एंड टी भी एक वेरिएबल्स होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि केपीटी एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जो आपके टू वेरिएबल्स से बना हुआ है, जिसमें कि पी भी एक वेरिएबल्स है एंड टी भी, और भैया टी जी पैरामीटर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो पी है एक ऐसा पैरामीटर्स है जो कि रियल भी हो सकता है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। मतलब ऐसा पैरामीटर होगा स्टूडेंट की वो टी नहीं होगा। मतलब क्या होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब टी से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। मतलब टी के फंक्शन नहीं होना चाहिए। फंक्शन एफ पी, द फंक्शन एफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। मतलब जो फंक्शन आपके पास स्टूडेंट एफ पी है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा कि इंटीग्रल इस तरीके से देगा स्टूडेंट, एफ पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देन के पी टी और एफ टी डी टी। जी आपके पास स्टूडेंट जो भी फंक्शन आया है स्टूडेंट ध्यान रखना है, दिस फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के पी टी और एफ टी डी टी, इट इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। यानी स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपके पास जो एफ पी है इट इज द फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है आपका इस फंक्शन का। यानी इसको हम एफ टी जो है इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी। सो एंड इज डिनोटेड बाय टी एफ टी। यानी स्टूडेंट जो हमारा एफ पी है ये आपका इस एफ टी का क्या है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं कि टी आगे लगा देंगे, मतलब एफ टी का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी, मतलब एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट ये होगा, जिसको हम स्टूडेंट्स एफ पी से डिनोटेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की पी टी और एफ टी डी टी। अब देखिएगा स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी यानी इट इज डिनोटेड बाय टी एफ टी द फंक्शन के पी टी। यानी स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन के पी टी है जी क्या है, इसको हम कर्नल बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी स्टूडेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है टी एफ टी, इसका वो कर्नल क्या होता है, के पी टी। के पी टी इज द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन टी एफ टी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब आइए देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास कर्नल होता है वो कर्नल इस टाइप से डिफाइंड होगा। सो ध्यान रखेंगे कि केपीटी इज इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट जीरो जीरो। स्टूडेंट तब आपके पास कर्नल की वैल्यू होगी जब टी लेस देन जीरो, यानी कि फोर टी लेस देन इज जीरो, सो कर्नल इज जीरो। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे फोर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन कर्नल इज e टू द पावर माइनस पी टी। सो इट इज ए कर्नल ऑफ द फंक्शंस। देन एफ पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर स्टूडेंट इस टाइप से आपके पास यानी एफ टी को हम डिफाइन करेंगे तो एफ पी हमारा स्टूडेंट ये होगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा और e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो स्टूडेंट ये आपके पास हो जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन का। तो ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट, जो भी हमारे पास फंक्शन एफ टी होगा उसका एल टी यानी कि एल टी मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी होता है। इक्वेशन इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट जो है आपके पास स्टूडेंट जे वाला इक्वेशन फर्स्ट जो इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस। यानी कि स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं किसी भी फंक्शन टी के लिए। एंड इज आल्सो डिनोटेड बाय, और इसको हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम स्टूडेंट इस तरीके से भी क्या करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल एफ टी, या फिर हम कर सकते हैं एफ बार ऑफ पी। तो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है। सपोज एक थ्योरम है जो कि आप ध्यान रखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स आइए, इट इज अ लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की स्टूडेंट आपके पास जो लीनियरली प्रॉपर्टी है दैट इज एल आई। तो हम इसको देखते हैं, थ्योरम्स के नाम से जाना जाता है। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
तो ध्यान रखने वाली बात है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट किसको बोलते हैं, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं, दैट इज, या फिर हम कह सकते हैं लीनियरिटी। यानी कि लीनियरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट कोई भी जो फंक्शन होगा वो आपके पास इस टाइप से होना चाहिए, फंक्शन की हाईएस्ट जो पावर है 1 होना चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 F1t प्लस A2 F2t देन इक्वल टू E1 ऑफ E1 in Laplace of F1t plus A2 in Laplace of F2t। then student here E1 A2 are constant। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इट इज प्रोपर्टी आर नॉन एज लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, या फिर हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रूव कैसे करना हम लोग देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके पास L, इसको हम FT कह सकते हैं, और FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन FP होता है। तो स्टूडेंट डेफिनेशन होती है -∞ टू +∞, और यहाँ पर होगा स्टूडेंट e टू द पावर -pt एंड FT और साथ में स्टूडेंट dt। इट इज द डेफिनेशन ऑफ L टाइप। सो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आपके पास इस प्रॉपर्टी का आपको प्रूव करना है। तो नाउ लाप्लास E1 F1t एंड A2 और स्टूडेंट F2t, और साथ में स्टूडेंट ये रहेगा हमारे पास -∞ टू +∞ e टू द पावर -pt, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा E1 F1t प्लस A1 F1t और प्लस A2 F2t और इट इज क्लोज्ड एंड dt। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे -∞ टू +∞ e टू द पावर -pt, और ये बनेगा स्टूडेंट E1 F1t प्लस dt हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ हो जाएगा एंड e टू द पावर -pt, और साथ में A2 रहेगा F2t और dt। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन हो गई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। तो स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट मिलेगा यानी कि A1 को यहाँ पर अलग करेंगे। तो स्टूडेंट A1 को जैसे अलग करेंगे तो e टू द -∞ टू +∞ टू द पावर -pt F1t, तो दैट इज हो जाएगा स्टूडेंट लाप्लास ऑफ F1t फंक्शंस एंड स्टूडेंट हियर आल्सो वी कैन राइट दिस फॉर्म। सो A2 L और F2t और dt, इट इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स। यानी स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको जरूर कर लें एक बार।